साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी भी कुछ ऐसे गैंग हैं जो लगातार क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं, जिनका काम लूटपाट के साथ रंगधारी वसूलना है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम बहुत सारे गैंग इस समय समाप्त की कगार पर हैं। बहुत सारे अपराधी जो उनके सरगना हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं। जेलों से वो जमानत पे बाहर वापस आते हुए डर रहे हैं कि बाहर आए, कहीं पुलिस एनकाउंटर में उन्हें ढेर ना कर दें। जो बड़े अपराधी थे वो तमाम या तो जेलों सलाखों के अंदर हैं या फिर प्रदेश से बाहर फरार हैं। ऐसा एक गैंग है पश्चिम उत्तर प्रदेश का कग्गा गैंग जिसे बोलते थे, क्योंकि कग्गा गैंग एक ऐसा रहा जिसमें मुकीम, काला, अरशद बड़े बड़े माफिया रहे और लगभग 30 से 40 साल तक उनका अपना साम्राज्य चला। वो लगातार लोगों से हफ्ता वसूली करते थे, रंगदारी वसूलते थे। लगातार जो कारोबारी वेस्ट में थे, खासकर जब मैं कग्गा गैंग की बात करूं तो इसका जो वो रहा पूरा क्षेत्र, ये सहारनपुर का कुछ क्षेत्र रहा, शामली रहा, मुजफ्फरनगर का कुछ क्षेत्र रहा और जो हरियाणा के बॉर्डर की बेल्ट है यमुना के किनारे, वहां इनका साम्राज्य लगातार स्थापित रहा। लेकिन 7.5 साल में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो शामली में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। उस समय वहां अजय शर्मा एसपी हुआ करते थे। उन्होंने वो तमाम जो बड़े अपराधी थे उनके साथ मुठभेड़ की। बहुत सारे लोग मुठभेड़ में मार गिराए, जो बचे वो जेलों में बंद हैं। एक बड़ी घटना रात में शामली और करनाल मार्ग पर हुई। हालांकि वो बिल्कुल हरियाणा का बॉर्डर है, करनाल का बॉर्डर है, जहां एसटीएफ की टीम को यह पता चला कि जो कग्गा गैंग के सरगना है अरशद हैं, जिस पर लगभग 1 लाख का इनाम भी अभी कुछ समय पहले मेरठ के एडिशनल डीजी ने उस पर इनाम घोषित किया और उनका अभी भी लगातार आतंक था। वो बॉर्डर पे जो अपने प्रदेश के लोग हैं, जो कारोबारी उन्हें लूटने का काम करते थे, उनके पास बहुत शानदार बड़े वेपन भी उनके पास इलीगल होते थे। रात लगभग 11 बजे के आसपास एसटीएफ टीम ने शामली करनाल रोड पर सर्च किया और चूंकि उन्हें कोई सूचना थी किसी मुखबिर की कि यहाँ से अरशद और जो कग्गा गैंग के लोग हैं वो तमाम गुजरेंगे, उनकी गाड़ी की लोकेशन एसटीएफ के पास थी। जब एसटीएफ ने उस गाड़ी को लगभग 2 बजे के आसपास रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने सीधे तौर पर एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं जो लगातार कई बड़े ऐसे मुठभेड़ के ऑपरेशन में लगातार एसटीएफ में बने हुए थे, उनके नेतृत्व में बहुत सारे ऑपरेशन हुए। सुनील कुमार, जिनको गोली लगी, उनके पेट में अपराधियों ने 3 गोली मारी। हालांकि एक टीम उन्हें लेकर सीधे करनाल एक अस्पताल में गई, जहां हालत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता गुड़गांव में रेफर कर दिया गया। लेकिन एसटीएफ ने बहादुरी दिखाते हुए उस गाड़ी में जितने भी अपराधी थे उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 4 बदमाश वहीं मौके पर ढेर हो गए। बदमाश ढेर हुए, उनकी 3 बदमाशों की तो अभी तक शिनाख्त हो चुकी है, कौन है, किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एक अपराधी ऐसा है उसकी अभी ट्रेस नहीं हो पाया। 2 अपराधी इसमें सहारनपुर के हैं और 2 उत्तर प्रदेश के हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि इंस्पेक्टर, एक ऐसा योद्धा इंस्पेक्टर, वो मेरठ के मवाना रोड पर मसूरी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं और लगातार बहुत सारे मुठभेड़ के ऑपरेशन में शामिल रहे। एसटीएफ में लगातार वो 20 साल से एसटीएफ में सेवा दे रहे हैं। इससे पहले वो कंपनी कमांडर है पीएसटी में और अभी चूंकि मेदांता में एडमिट है, तो तमाम जो अधिकारी हैं एसटीएफ से जुड़े हुए या वो पुलिस अधिकारी हैं, वो मेदांता में इस समय गए हैं उनके हालचाल जानने के लिए कि उनकी हालत जो है ठीक हो जाए। हालांकि वो उपचार चल रहा है। अभी तक ये बताया गया जो कि करनाल हॉस्पिटल ने उन्हें रेफर किया, हालत खराब, क्योंकि हालत नाजुक थी, 3 गोली एक साथ पेट में लगी है। लेकिन एसटीएफ ने उन तमाम अपराधियों को वहां ढेर किया। 4 अपराधी हैं और अब चूंकि सुनील कुमार को गोली लगी है तो अब एसटीएफ और जो लोकल पुलिस है जिले की, अब इस गैंग के जितने भी लोग अभी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है ये ऐलान भी हो गया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो करनाल की जो बॉर्डर की पुलिस है वो एक साथ वो ऑपरेशन चलाएंगे और जो इस गैंग के तमाम अपराधी जहां भी छुपे हुए हैं उन सबको कहीं ना कहीं उनके ठिकाने पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह की दहशत आज भी जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, यमुना नदी के किनारे पे ऐसे बदमाशों का अभी भी बहुत ज्यादा आतंक है। वो गिरोह अभी भी सक्रिय है। अगर ये गैंग सक्रिय ना होता और आप गैंग के अपराधियों की आप हिम्मत देखिए कि उन्होंने एसटीएफ की गाड़ी को देखते ही तत्काल गोली चला दी। और चूंकि सुनील कुमार के इसलिए गोली लगी कि सुनील कुमार वो सबसे आगे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। तो अभी हम बताएंगे कि कौन कौन अपराधी हैं जो मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, उनके पास से कैसे वेपन मिले हैं और ये लोग कौन है, कहां के रहने वाले हैं। जिस अरशद पर एडीजी ने आज कुछ समय पहले इनाम घोषित किया था, इनमें जो अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, इसमें एक अरशद है, सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये मुठभेड़ में ढेर हुए, जिसमें हरियाणा सोनीपत निवासी मंजीत और करनाल निवासी सतीश शामिल है।
जो एक चौथे अपराधी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई कि वो नाम क्या है, हालांकि ट्रेस हो जाएगा। इनके पास से भारी संख्या में कार्बाइन मिली है, गोलियां मिली हैं, तमंचे मिले हैं, और तमंचे भी ऐसे नहीं है, वो एकदम हाईटेक तमंचे हैं। पिस्टल इनके पास से बरामद हुए। गाड़ी में लगातार बड़े वेपन भरे हुए थे और हमें लगता है कि ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से शामली की ओर आ रहे थे। अगर मैं मुठभेड़ की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो चूंकि लगभग 7-7.25 साल उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, 7.5 साल में 207 बदमाश ढेर हुए हैं, जिसमें 15 पुलिस के जवान भी शहीद हो चुके हैं। अब तक कुल एनकाउंटर 12,500, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अभी तक उत्तर प्रदेश में 12,525 एनकाउंटर हुए हैं। 2,007 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। 6500 से अधिक बदमाश वे हैं जिन पर गोली लगी है, वो घायल हैं। और सबसे ज्यादा अगर मेरठ जोन की बात करूं, तो मेरठ जोन में अभी तक 66 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। वाराणसी जोन की बात करूं तो वहां 21 अपराधी अब तक मारे गए हैं। मैं आगरा जोन की बात करूं तो वहां 16 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और 17 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। 1500 से ज्यादा जवान ऐसे हैं जो अपराधियों की गोली लगने से घायल है। तो लगातार जिस तरह का ऑपरेशन बदमाशों से निपटने के लिए चल रहा है, अब कम से कम इतनी दहशत है अपराधियों में कि सरेआम शहर के बीच में अब फायरिंग नहीं होती, अब तमंचे नहीं लहराए जाते, अब महिलाओं के पर्स नहीं लुटते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बदमाश ट्रेस होगा, अब तमाम शहरों के चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, जो उसमें ट्रेस होगा कम से कम उसे पुलिस गोली जरूर मारेगी। अभी 2 दिन पहले एक घटना मोदीपुरम बाईपास पर हुई, जहां दिन दहाड़े एक फाइनेंस के मामले में गोली चली, एक लड़की को गोली लगी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पकड़कर उनके पैरों में गोली मारी। गोली मारने का मकसद इसलिए कि जब भागते हैं, वो भागते हुए इधर भाग न जाए, इसलिए पुलिस गोली चलाती है। और घुटने में गोली लगने का मतलब है कि अपराधी को याद रहे कि अगर तुम अपराध करोगे तो पुलिस की गोली तुम्हारे पैर पर जरूर लगेगी, और पहली बार पैर पर लगेगी, दूसरी बार सीने पर भी लग सकती है। क्योंकि अब अगर अपराध करोगे तो सरकार और पुलिस अब पूरी सतर्क है। तो लगातार अब दहशत तो है अपराधियों में, लेकिन अभी भी हार्डकोर क्रिमिनल जो छुपे हुए हैं, अभी भी जो जेलों के बाहर हैं, वो लगातार अपराध कर रहे हैं, उस क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं। तो चूंकि आज एक बड़ी घटना भी हुई है। शामली करनाल रोड पर एसटीएफ से रात 2 बजे मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 4 जो बदमाश है हार्डकोर, वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो जाते हैं, और एक इंस्पेक्टर जो लगातार एसटीएफ के बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल हुए, सुनील कुमार, उनके पेट में अपराधियों द्वारा 3 गोली लगती है। करनाल अस्पताल द्वारा चूंकि हालत सीरियस थी, उन्हें रेफर किया जाता है, वो इस समय मेदांता में एडमिट है। तो हम आपको लगातार अपडेट देंगे कि इस समय क्या स्थिति है। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। नमस्कार।